देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है। क्वेश्चन समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसको एडजस्ट करना, बाकी आप क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं, ठीक लैंग्वेज। अब हम आपको इसको समझाने जा रहे हैं। इसमें क्या किया दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि आ हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी 100 वोल्ट। सबसे पहले यही बात पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें देना है आंसर, ठीक है, सोल्यूशन देना है। क्या बोला है कि एक हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट का मतलब हो सकता है जैसे आपके पास रॉड हो, है ना, जो हीटर वाली जब लाइट आती है तापने वाली, वो मान सकते हैं, या फिर हीटर की स्प्रिंग मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट है। तो चलो फिर सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके हिसाब से डायग्राम। स्टार्टिंग में ही दे दिया गया हमको कि जो हीटिंग एलिमेंट है, ये मान लेते हैं ये मेरा हीटिंग एलिमेंट है। आप इसको रॉड भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको ये मान सकते हैं स्प्रिंग जो होती है हीटर की। कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है? 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, जिसको हम ई से लिखेंगे, और ये कितना है 100 वोल्ट है। ये बैटरी की कैपेसिटी है। इसके बाद बोला जा रहा है जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, यानी उस बैटरी का अपना कुछ स्वयं का रेजिस्टेंस है, इट्स सेल्फ रेजिस्टेंस है। तो उसको भी बना देते हैं, यहीं पे जहाँ बैटरी है वहाँ पर हमने उसका रेजिस्टेंस बना दिया। फिर ये सर्किट हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद बोला इसने कि ये जो काम होगा यहाँ पर, टेम्परेचर होगा रूम का टेम्परेचर। और कितना टेम्परेचर है रूम का? रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद ये भी बताया गया है आपको कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है वो 1 ओम का है। इसके बाद ये बताया गया है जो टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की हो रही फ्लो। कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की। तो जो जो दिया है उसके हिसाब से बना लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से मान लेंगे, ये कितना है 1 ओम का, ठीक है, कितने ओम का? 1 ओम का। तो ओम का निशान ऐसे बनता है। इसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर लगाया जा रहा है, रूम टेम्परेचर है कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका रेजिस्टेंस जो मानेंगे वो मान लेंगे R1 है। क्या है? R1 है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ठीक। इतना काम हो गया अभी शुरुआत में, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारे पास ई वोल्टेज दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और जो हमने रॉड लगाई है उसका भी रेजिस्टेंस नहीं पता हमको, उसका रेजिस्टेंस R1 हमने माना है जो कि पता नहीं है, और करंट फ्लो भी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका रेजिस्टेंस R1 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है यानी 10 एम्पियर की टोटल करंट जो कि फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की, बराबर होगा क्या कि जो हमारे पास कितने वोल्ट का लगा रहे हैं 100, यानी ये E डिवाइड बाई जितना भी बैटरी लगाए हैं। क्या होता है डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, यहाँ पे R1 प्लस स्मॉल r, एक हिसाब से ये फार्मूला है। अगर हमारे पास टोटल करंट फ्लो हो रही है तो वो निकालने का क्या तरीका है, कितने वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है और उसके बाद उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस का काम होता है कि उस करंट को कम करना, ठीक है। तो कितने रेजिस्टेंस है, एक ये है इसका और एक ये है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास R दिया हुआ है, स्मॉल r, कैपिटल E दिया हुआ है, और करंट कितने एम्पियर की है, 10 एम्पियर की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 एम्पियर इज इक्वल टू यहाँ पर ये 100 वोल्ट का डिवाइड बाई R1 प्लस ये कितना है 1 ओम का, ये हमारे पास 1 ओम है। यहाँ से इसको काट देंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, तो R1 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो R1 है हमारे पास वो 10 कितना आएगा, इसको घटाओगे इसमें एक कम हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 9 ओम, यानी जो R1 बचा हमारे पास वो 9 ओम का बचा है, ठीक है।
9 ओम का हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास था ये 9 ओम का है। अब क्या किया गया इसके बाद ये जो टेम्परेचर हमारा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, इसको बढ़ा के 320 कर दिया गया। कितना? रूम टेम्परेचर को हटा के उसका टेम्परेचर 320 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका जो 20 के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस था ये भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और उस टेम्परेचर को हम 320 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए हैं तो हमारा रूम का टेम्परेचर भी चेंज हो गया है। अब जब रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस इसका चेंज होगा। अगर हमारे पास कभी भी कंडीशन हो कि भी 1 डिग्री कोई टेम्परेचर है उसके लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, याद रखना उसको। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमने चेंज किया तो हमारे पास जो टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा वो आएगा R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला होता है। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास ये फार्मूला होगा उस टेम्परेचर के रेफरेंस में दूसरे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। देखो यहाँ पर अल्फा हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये हमको दे दिया गया है। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया है उसके रेफरेंस में उसका कोफिशिएंट है। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे डेल्टा टी की बात आती है तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जो है कि पहले टेम्परेचर यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ के कहाँ पहुंचा, फाइनल टेम्परेचर और स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या था तो उनका डिफरेंस है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं R2 जो हमारे पास निकल के आएगा, यहाँ पे दिख रहा नीचे हमारे पास R2 जो निकलेगा, पहले सबसे पहले हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले टेम्परेचर क्या था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, I फॉर इनिशियल F फॉर फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर कितना रखा गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल कहाँ तक बढ़ गया 320 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनके बीच का गैप कितना आ गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमारे पास नीचे देखिएगा वहाँ पे ये हो जाएगा 320 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया है वो कितना आ गया है 320 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अल्फा तो हमको दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट है, तो अब इसका यूज करके R2 निकाल लो। तो R2 हमारे पास कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 कितना था, R1 हमारे पास अभी हमने निकाला 9 ओम और क्या है 1 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना निकला है 300। ठीक है, समझ गए, ये 300 निकला है। रिंग लाइट की तरफ है तो देख लेना थोड़ा इसको, ये 300 लिखा हुआ है। अब देखो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस इसको क्या करो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 और इसके बाद 11 आ जाएगा। पॉइंट कितने बच रहे हैं, ये पॉइंट हमारे कितने हैं, देखो 2 तो यहाँ से कम हो जाएंगे और यहाँ पे बचेंगे 2 और 2 1 3, यानी पॉइंट हमारा लगेगा 3 के बाद, तो ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वो है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.11 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999, तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आ जाएगा 10 ओम। यानी ये जो रेजिस्टेंस हुआ है टेम्परेचर की चेंज की वजह से वो 10 ओम का हो गया है। ठीक है, पहले कितना था 9 ओम, अब हो गया 10 ओम, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। टेम्परेचर तो बहुत बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम ही बढ़ा है। अब इसके हिसाब से हमको सर्किट बना लेना है, तो हम बना लेते हैं कि ये रॉड थी हमारी, इस रॉड पे जो टेम्परेचर हमने लगाया था ये हमने बना लिया, और ये हमने बैटरी कनेक्ट की थी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। इसका टेम्परेचर कितना है, अभी जो ये नई बैटरी कंडीशन है 320 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है।
इसका रेजिस्टेंस कितना है? अभी हमने निकाला है 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि R2 है, 10 ओम है जो कि R2 है, R2 है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी वही है जो पहले था, R1 इज इक्वल टू 1 ओम का, और जो बैटरी लगी थी उसकी भी कैपेसिटी सेम है 100 वोल्ट की। ठीक, ये सब कहानी हो गई। हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है। अब क्या है, अब इसमें हमने करंट फ्लो करनी है। अब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब हमारा काम क्या है, इसमें करंट फ्लो करने का। देख लो, समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, चलो फिर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करंट फ्लो हो रही है उसको मान लेते हैं कि I2 है। क्या है? I2। क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हुई थी उसको मान लिए हैं I1, अगर तो दूसरी को I2 मानना पड़ेगा, कुछ अलग रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर I2 माने हैं तो इसके लिए करंट क्या था, करंट का अभी हमने यहाँ पे बताया था, टोटल करंट क्या होती है, E डिवाइड बाई R1 प्लस 100। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट इस सर्किट के लिए वो हो जाएगी हमारे पास I2 इज इक्वल टू, फिर क्या है यहाँ पर लिख लो जरा इसको, E था और रेजिस्टेंस था R2 प्लस R1। यहाँ पर R1 नहीं होगा, R होगा, यानी रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना। ये हमारा R2 है ये, और ये इंटरनल वाला है R, और ये पावर तो वही है। अब यहाँ से करो, ये कितना है, 100 है, और नीचे कितना है, ये हमारा 10 है, और ये कितना है, 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 11। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 9.09 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आ गई, देख लो करंट इतनी आएगी। अब जब करंट आ गई तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, बस उसी को निकालना है, बाकी कुछ निकालना नहीं। देख लो एक बार, पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय बैटरी इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है बैटरी खुद कितना पावर कंज्यूम करेगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है, 1, करंट कितनी फ्लो हो रही है, 9.09, और पावर का जो सूत्र होता है, फार्मूला, ये देख लो, पावर कंज्यूम बाय इटसेल्फ, पावर कंज्यूम बाय बैटरी इटसेल्फ। तो जो पावर कंज्यूम करेगी बैटरी स्वयं इटसेल्फ, वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा, उसको हम P से मान लेंगे, P I लगा देंगे तो इससे होगा इंटरनल, यहाँ लिख देते हैं इंटरनल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता है I स्क्वायर और कितना रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है E इंटू आर, E इंटू आर होता है, और हम E को V लिख सकते हैं, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, सॉरी, ये पावर का फार्मूला हमारे पास ये है, ये याद रखना है। ठीक है, पावर अगर हमको वोल्टेज के रूप में, उसके लिए वोल्टेज के रूप में लिखना है तो पावर हम क्या लिखते हैं, पावर हम लिखते हैं I इंटू ई, लिखते हैं। अब E को हम लिख सकते हैं I इंटू वी, V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, तो ये हमारे पास ये चेंज होता रहेगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास फार्मूला होते हैं 3, जो भी आप लिखना है, लेकिन हमको यहाँ पर जो यूज करना वही लिखेंगे हम। ठीक, तो हमें यही यूज करना है केवल। तो P इटसेल्फ जो आएगा वो इंटरनल जो आएगा क्या है, हमारे पास अभी I2 निकाला है, कितना I2 निकाला है, इस वक्त की वजह से I2 निकाला है, कितना हमारे पास, ये निकाला है हमने 9.09 का स्क्वायर, और जो R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, वो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका जब वर्गमूल करेंगे 0.909 इंटू 909, ये हमारे पास पॉइंट है, इनका मल्टीप्लाई करना है अब। ठीक, जब मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा मेरे पास 82.63 वाट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब अगर आपको लगता है कि और कुछ निकालना है तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें बस यही पूछा है कि जो पावर कंज्यूम होगा इटसेल्फ द्वारा कितना होगा। इसके बाद भी आपको लगता है नहीं हमको और निकालना चाहिए, तो आप अगर टोटल पावर निकालना चाहते हैं तो टोटल पावर में टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे और जो करंट फ्लो हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक हमारा 10 है, 11 हो जाएगा। ठीक, इसका करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट हमारे पास फ्लो हो रही है 9.90, उसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। कैसे, पावर का एक फार्मूला हमारे पास और होता है। ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर इसके बाद आपको लगता है कि और निकालना चाहिए, तो अगर टोटल पावर कंज्यूम पूछ लेता है आपसे कहीं पर, टोटल पावर कंज्यूम बाई बैटरी, बाई सेल जो है हमारा, टोटल बैटरी अगर टोटल पावर कंज्यूम करता है तो उसके लिए क्या बताओगे, वो हम बताएंगे आई इंटू ई। ठीक है, आई इंटू ई। ई क्या है हमारे पास, वोल्टेज है, और आई क्या है, जो करंट हमने फ्लो कराई है। तो हमारे पास जो करंट फ्लो हुई है कितना आया है, I2, जो कि हमने यहाँ पर I2 लिख देना है, और ये क्या है, ई को ऐसे ही रखना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, I2 कितना हमारे पास निकला 9.09 इंटू 100, क्योंकि ये वोल्टेज जो लग रहा था पावर वो 100 वोल्ट की लग रही थी। यहाँ से आ जाएगा 909 वाट। अगर ये पूछता है कि हमको टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है तो बताने के लिए। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि टोटल पावर जो है, वो तो आपने बता दी इतनी है। अब आपसे पूछता है कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरा R2 जो हमने रॉड लगाई है, इसकी वजह से कितना पावर कंज्यूम होगा, तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन ने पूछा है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें केवल यहीं तक लिखना है। तो R2 की वजह से कितना पावर होगा, पावर कंज्यूम बाई रॉड, पावर कंज्यूम बाई रॉड जो हमने लगाई है उसकी वजह से। ठीक है, जो कनेक्ट किया एलिमेंट उसको हम रॉड मान लिए हैं। कितना आएगा, आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, I2, और यहाँ पर कैपिटल R, तो ये कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर अभी हमने निकाला, कितना आया है 8.263। अब इसमें क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 826.30, ये हो जाएगा वाट। तो ये हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास जो रॉड है उसकी वजह से कितना पावर कंज्यूम हुआ है। ठीक है, वो नीचे दिख नहीं रहा है तो एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे तो लिखा जा सकता था ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड कर दोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेट 909 के करीब आ जाएगी। तो इसको देख लो जरा, नीचे कर दे थोड़ा। ठीक, देखो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अभी मान लो यहाँ पर केवल इसने पूछा था इंटरनल बताना है, तो हमने ये बता दिया, ये आंसर है हमारा। अगर आपसे पूछ लेता कि ये जो हमारे पास कनेक्ट किया है एलिमेंट उसकी वजह से कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो ये फिर निकालना होता आपको, ये वाला। और फिर उसके बाद पूछ लेता कि टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में सब आपको बता दिए हैं क्या, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यही वाला आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जैसे क्वेश्चन में पूछा था, अ हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वॉट having an internal resistance of 1 draw an initial current of 10 ampere। पहले शुरुआत में हमने जो किया, at room temperature which settle after a few seconds the study the value what is the power consumed by battery itself, the temperature of 320 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन। मतलब ये बैटरी के इंटरनल कितनी पावर कंज्यूम की है, यही निकालना था। आपका आंसर ये है।
लेकिन क्वेश्चन अगर इसको आगे बढ़ाता है कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, तो आंसर आपका ये होगा। अगर फिर इसके बाद बढ़ाता है कि बैटरी के जो हमने एलिमेंट लगाया है उस एलिमेंट की वजह से कितनी पावर कंज्यूम हुई, तो आपका आंसर ये होगा। तो इस वजह से हमने तीनों आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको डाउट होता है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जो बैटरी ने पावर कंज्यूम की है और जो इस एलिमेंट की वजह से पावर कंज्यूम हुई है, इन दोनों को ऐड करने पर अगर हमारे पास टोटल पावर के बराबर आता है तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर गलत है। अब टोटल इक्वल आने का मतलब ये नहीं अप्रोक्सीमेट भी इक्वल आएगा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना, तो चलेगा। लेकिन अगर 10-20 का अंतर आ जाए, 1-2 का अंतर आ जाए, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 0.90 कुछ डिफरेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने कराया है, और ऐसा किसी ने नहीं कराया जैसे हमने आपको कराया है। ठीक है, देखना है आपको, करना है। ठीक, अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो अपने विचार लिख के थप्पा मार के निकलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।